ओके बहस रे किस बात का? लेट हिम डू ऑन हिज वे। ओके हो गया ऑन, चलो ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स पे 08 लेक्चर 08 क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। इस चैप्टर का अपना क्वेश्चन नंबर 16 बन रहा है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। लेकिन भाई मैं सीधा स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पे नहीं आऊंगा, मैं पहले अपना ज्ञान बांटूंगा। आज वो सोहम सर वाला फील आएगा आपको, फिर पढ़ाऊंगा। फील मतलब आप लोग पढ़ाई का मीनिंग ही नहीं जानते हो, पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पढ़ाई। आपके लिए हर चीज एक थियरी है जो एग्जाम में आनी है, उसको बस रट्टा मारो, एग्जाम में जाके लिखो, बात खत्म। आपको ये पता ही नहीं आपकी हर थियरी दूसरी थियरी से कनेक्टेड होती है। पहली वाली को दम लगा के पढ़ाना तो दूसरी वाली फ्री में मिलती है यार। लेकिन आपको इतना, आपका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, कचरा भी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। देखो पढ़ाई का क्या उपयोग होता है अपनी लाइफ में, हम जहाँ फंसते हैं ना वहाँ हमारी पढ़ाई हमारे काम आती है। वैसे ही एग्जाम एक संघर्ष है, जहाँ फंसा ना तो तेरी पढ़ाई तेरे काम आएगी। कैसे काम आती है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, पहली बार आपने पढ़ा था जब 9th-10th में, तब आपने उसको सिर्फ एक थ्योरम के तौर पे पढ़ा था। लेकिन आज आपको कभी भी जरूरत होती है मैथमेटिक्स में, तब फटाक से एक ट्राइंगल लेके आंसर ले आते हो। आपको पता चल जाता है कि ऐसा कोई ट्राइंगल है तो उसकी ये साइड और ये साइड के बीच में कुछ रिलेशन है। जैसे आपको बोल दिया कि भाई ये 5 है, ये 4 है, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है और ये 3 मिल सकता है। मान ले सम में जरूर पड़े तो ये 3 ले लेंगे अपन। ये इतना कॉन्फिडेंस से भरे होते हो आप पाइथागोरस थ्योरम में। क्या रिलेशन बनता है, x² = y² + z²। कितना आत्मविश्वास है इसके अंदर आपको। और अब इस उम्र में आके आपको पता चल रहा है कि जो 9th-10th में पाइथागोरस पढ़ा है एक्चुअली वो एक मैथमेटिकल ट्रिक है, वो गणित का एक ट्रिक है जिसकी हमको जरूरत होती है तो हम ले लेते हैं बिंदास। जैसे कभी ऐसा ट्राइंगल आया और आपको बोला कि भाई ये लेंथ है 20, ये लेंथ है आपका कुछ 15, ये वाला ढूंढो, कुछ भी ले रहा हूं, ये वाला ढूंढ के लाओ। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन मेकर अंदर लिखता है कि बेटा पाइथागोरस ले। 9वीं 10वीं में लिखते होंगे शायद कि पाइथागोरस का आइडिया है यहाँ पे। अब कोई लिखता है आपके लिए, आपको खुद को पता चल जाता है ना कि देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ पाइथागोरस ऑल्सो, लेट्स ट्राई फॉर दैट एंड यू गेट योर आंसर। तो कितना आसान लगता है पाइथागोरस अब लगता है। अब जैसे ये कोई स्ट्रिंग पे ऑब्जेक्ट लटक रहा है तो आपको कितना आसान से पता है कि यहाँ पे mg लग रहा है, mg फोर्स इसको खींच रहा है, लेकिन ये डोरी ने पकड़ के रखा है। तो कितना इजी लगता है ये सिचुएशन आपको, है कि नहीं। आपको ये भी पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो टॉप हाइट पे जाके स्पीड 0 हो जाएगा, तब लेते हो। अब फेंकने वाले केस में फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हो, है कि नहीं कॉन्फिडेंस। तो वैसा ही कॉन्फिडेंस फ्लूइड में चाहिए अपने को। तो वो कॉन्फिडेंस भी विद इन द सेकेंड्स और मिनट्स आपके अंदर आ सकता है। अब फ्लूइड को मेरी नजर से देखो, आपको कितना ट्रिक सिखा दिया टेक्स्ट बुक में अब तक, टेक्स्ट बुक वाले ने। आपने उसको ट्रिक के तौर पे लिया ही नहीं, आपने इसको थियरी के तौर पे रट्टा मार दिया। देख कितना ट्रिक जानते हो आप फ्लूइड में, और ये ट्रिक अपने हाथ में हो ना हैंडी, तो फ्लूइड का कोई सम आपको टफ नहीं लग सकता है, गारंटी बताता हूँ। देख कितना ट्रिक सीखा, जैसे पाइथागोरस ये सब सीखा ना, जब फ्लूइड में क्या सीखा देख बताता हूँ, रुक, बहुत कुछ है। सबसे पहला देख एकदम आसान सा सम, जैसे ये कोई यू नली है, यू ट्यूब है, इसको हम मैनोमीटर बोलते हैं ना, ये यू शेप का नली है, ठीक है। हमने इसके अंदर लिक्विड डाल दिया तो किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, वो लिक्विड इक्वल हाइट पे ही सेट होगा। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, वेरी गुड, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब आप जानते हो कि इसमें किसी ने छेड़छाड़ कर दी तो लेवल बिगड़ेगा। और छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं, यहां से जैसे कोई और लिक्विड डाल दिया, अंदर डाला, वो लिक्विड इससे हैवी है तो इसको दबाएगा तो ये नीचे बैठेगा, तो यहां से ऊपर चढ़ेगा ना, चढ़ेगा कि नहीं।
और वो जो लिक्विड आपने डाला वो मान लो ये रहा, इस लेवल तक डाला आपने, तो वो उतना ऊपर चढ़ गया। तो अब यहाँ पे कोई अब पढ़ाएगा क्या? अक्ल दिख रही है कि इस लेवल पे प्रेशर इक्वल है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल बन रहा है, और इन दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस क्या है? तो प्रेशर डिफरेंस दिख रहा है रो जी एच। क्या दिख रहा है? अब पढ़ाने वाले ने तो किताब में पढ़ा दिया आपको कि जब भी लिक्विड का कॉलम दिखता है, फ्लूइड का कॉलम, तो उसकी वजह से जो प्रेशर पैदा होता है वो रो जी एच है। अब लेना आपको है, जैसे पाइथागोरस दिख जाता है ना सम में, ये सब ये दिखना चाहिए आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो कि भाषण बहुत हैवी पड़ रहा है। फ्लूइड का कोई भी सम, कोई भी थियरी डील करो तो उस वक्त ये दिखना चाहिए कॉलम की भाई रो जी एच बनाता ही है, सिंपल है। फिर जैसे आपको एक फ्लो ट्यूब दे दिया, ये वाला फ्लो ट्यूब के प्रॉब्लम में फंस गए कभी, तो फ्लो ट्यूब के बारे में क्या जानते हो? अरे बहुत कुछ जानते हो आप, बहुत कुछ जानते हो इसके बारे में। जैसे बताता हूं, देख यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया जिसका एरिया है A1, और यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है उसका वेलोसिटी है V1। अब यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया जिसका एरिया है A2 और वेलोसिटी है V2। मैं भाई स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पे आ रहा हूँ, हाँ, लेकिन पहले आपका कॉन्फिडेंस तो बड़ा कर दूँ, वरना वही मैं थियरी लिखता हूँ, आप रट्टा मारते हो, डिलीवर नहीं हो पा रहा है आपके अंदर तक, वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको फ्लो ट्यूब दे दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्पीड V1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लूइड का स्पीड V2। अब इनके बीच भी रिलेशन है, जैसे पाइथागोरस की इन तीनों साइड के बीच कुछ ये रिलेशन है, वैसा यहाँ पर भी है। क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, A1 V1 A2 V2, इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। अब आपने ये पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, इसका काम कहाँ आता है पता है आपको? देख आगे लेके चल इसको, AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है कि नहीं? तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। मतलब अब यहां से पता चला कि जहां एरिया बढ़ेगा वहां स्पीड घटेगा, जहां एरिया घटेगा वहां स्पीड बढ़ेगा। इसको पकड़ना, तो थियरी रट्टा मारा हो तेरे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन सम्स में फंसेगा तब ये ट्रिक काम आएगा कि एरिया बढ़ गया ना तो स्पीड कम आना चाहिए। और सम्स भी कैसे होते हैं इसके? जैसे ये कोई ट्यूब दे दी आपको और बोल दिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 5 है, यहाँ पे स्पीड आपका 7 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, स्पीड लाओ। लो कहाँ बड़ा भाई डेंजर सम है, ये 3-3 मार्क्स में पूछते हैं स्कूल लेवल के एग्जाम्स में, इस टाइप के सम्स। क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट पे आप क्रॉस सेक्शन एरिया लो, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये इसको पकड़ो आप, इस कॉन्सेप्ट को। अब देख इसी फ्लो ट्यूब के लिए आप कुछ और भी जानते हो लेकिन आप यूज नहीं करते हो। बर्नूली जानते हो? बर्नूली देख गौर से, बर्नूलीज इक्वेशन। मेरे को यहाँ पे कुछ सम पूछा, अब मेरे को दिख रहा है कि यार बर्नूली ले लूं, तो इस पॉइंट को 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, है कि नहीं? ले लो बर्नूली, P प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ए वाई को हाइट बोलते हैं यार, लेना कांस्टेंट। अब इसको लेना 2 बार होता है, एक बार इधर और एक बार सामने, है कि नहीं? अब P की जगह P1 H1 और V1 लेते हो, और यही फॉर्मूला सामने लिखते हो, तब यहाँ पे क्या लेते हो? P2 H2 ये लेते हो V2। तो एग्जाम में MCQs आते हैं इसके यार, बोलो इजी लेवल के। सिर्फ आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे मैं बर्नूली ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे पाइथागोरस ले सकता हूँ, वैसे यहाँ बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के बर्नूली लेना है। और बहुत सारी वैल्यू तो दी होती है। अब बर्नूली थियरी रटा आपने, आपको लिखना भी आता होगा। ये कहना क्या चाहता है? जैसे ये कहना चाहता है ना कि जहाँ एरिया बढ़ेगा वहाँ स्पीड घटेगा, ये कहना चाहता है ना इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि कॉलम की वजह से इतना डिफरेंस पैदा हो जाएगा रो जी एच। ये क्या कहना चाहता है कि इन तीनों के बीच में ये रिलेशन है। तो ऐसे बर्नूली भी कुछ कह रहा है। बर्नूली ये कह रहा है कि इन तीनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए। बर्नूली बाबा क्या बोलते हैं? इन तीनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई भी बड़ा घटा तो उसकी वजह से दूसरों पे भी असर होगा, क्योंकि कांस्टेंट रहना है। जैसे प्रेशर बढ़ गया, मान लो प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो टोटल तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तो
तो इनमें से किसी को घटना पड़ेगा। मान लो स्पीड घटा, है कि नहीं? तो बर्नूली ये बोल रहे हैं कि जब तेरा प्रेशर बढ़ गया तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगा? कम, तभी ये टोटल कांस्टेंट रह पाएगा ना। मान ले प्रेशर को बढ़ने दिया और स्पीड पे फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये बढ़ता गया तो ये टोटल कांस्टेंट कैसे रहेगा? वो टोटल तो बदल जाएगा, समझ रहे? तो इन तीनों का टोटल कांस्टेंट रहना मतलब कोई भी एक जना बदलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा मैनेज करेगा बदल के, समझा? तो यहाँ पे देख, अब प्रेशर मान ले कम हो गया तो टोटल कम पड़ जाएगा ना, तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगा ताकि टोटल मैनेज रहे, तो वेलोसिटी वहां पे तेरा बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी थियरी के तौर पे हमने पढ़ लिया, लेकिन इनका काम ये है, ये तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। अब याद रह गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जहां एरिया कम हो जाएगा वहां स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, याद रखना। और जहां स्पीड बढ़ जाएगा वहां प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पे। ये इतना, बे यार क्या करूं मैं मर जाऊं। ये सब महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसको संभाल के रखें। फ्लूइड जब भी लेके बैठो घर पे प्रैक्टिस करने, ये आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है? चल अब देख स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है। अरे यार टंकी ले लेने का बड़ा सा, और टंकी के अंदर एक काना पाड़ दो, होल करोगे तो ऑब्वियसली लिक्विड बाहर आएगा। तो वो जो बाहर आ रहा है ना लिक्विड, उस लिक्विड के अमाउंट को ई फ्लक्स बोलते हैं। उसका स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन कितना आसान है, समझ में आ रहा है? टंकी भरा पड़ा है पानी से, जाके एक होल कर दो डिसमिस लेके, तो पानी है, मम्मी से पूछ लेना पड़ जाएगी। तुम ये जो भी पढ़ रहे हो ना घर पे अप्लाई करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करना। अरे सर ने बोला था मम्मी ला ना डिसमिस ठोक देता हूँ, डिसमिस से पहले मम्मी ठोक देगी। अब सीख ले, चलो ई फ्लक्स देखो। तो टंकी लिया बड़ा सा, अरे छोटा ले ले भाई, टंकी ले, पानी का भर दे, उसके अंदर एक होल कर दे, खिल्ली से नेल से किसी से भी होल कर दे। होल करेगा तो अंदर से लिक्विड बाहर आएगा। वो बाहर आते वक्त एग्जैक्टली उसी टाइम लिक्विड जूम क्या स्पीड से बाहर आएगा, उस स्पीड पे डिस्कशन है, समझा? तो कितना कुछ जानने को मिलेगा। अब चलो आपको बोल तो दिया मैंने कि टंकी है, उसमें होल कर दो पानी बाहर आएगा। अब इसका ड्राइंग आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या? ड्राइंग के लिए टेक्स्ट बुक में देखोगे कि कैसा चित्र दिया है। अरे खुद का बनाओ एक बढ़िया सा टंकी, एक आधा होल लगाओ, पानी वानी गिरता हुआ दिखाओ। होल किसी एक हाइट पे होगा, टंकी का कुछ हाइट होगा। ये ड्राइंग अपने आप कर सकते हैं हम, इतनी बात सुनने पे आप ड्राइंग कर सकते हो। तो चल देख, एक टंकी लेते हैं, ये रहा टंकी, हो गया टंकी। अब देखो इसमें लिक्विड भर दो, टंकी खाली नहीं लेना, खाली टंकी में होल करेगा हवा बाहर आएगा। हालांकि हवा इज ऑल्सो अ फ्लूइड, लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं है, तो मजा नहीं, फील नहीं आता थियरी में। तो हम अंदर कुछ पानी वानी भरते हैं। किस पे डिपेंड कौन करेगा भाई? जोर से बोलो। किसकी हाइट? मेरी हाइट तो जोरदार है, 5'11" है। हाँ बिल्कुल, जितना पानी हाइट होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। वेरी गुड। जितना पानी ज़्यादा होगा उतना रो जी एच हाइट बढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्पीड को कम कर देगा। ऐसा सब कनेक्शन है, कनेक्टेड है, दे ऑल आर। ठीक है, चल अब आराम से समझाता हूँ। एक टंकी ले लिया बड़ा सा, कहीं पे होल कर दो यार, जहाँ मर्जी पड़े, ले यहाँ पे कर दिया होल। अब पानी को आने दो बाहर। अब इस चित्र में भी आप किताब में देखो कि सर कैसे पानी बाहर आ रहा है, तो इसी पानी में डूब मरो। द वॉटर इज अवेलेबल हियर टू डूबिंग। कुछ बच्चे, अब देखो मैं जब पेपर चेक करता हूं तो कुछ बच्चे इसमें से पानी यूं निकाल रहे हैं। बोला ठीक है तू सही है भाई, सही है, बच्चा गलत नहीं है। यहाँ पे मान लो होल का सेटिंग ऐसे कर दो ना यूं, तो पानी जाए, लेकिन बाद में भी उसको गिरना तो इधर है ना, तो ये भी तो ड्रॉ कर साथ में। नहीं, ये पानी जिंदगी भर ऐसे ही जाएगा क्या? एस्केप वेलोसिटी से जा रहा है कि निकल जाएगा बाहर? तो आप गलत ड्रॉ कर रहे हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप ये तो कर सकते हो ना, है कि नहीं? ठीक है, हम सही ड्रॉ करते हैं।
ये पानी गिर रहा है, देखो हम मान लेते हैं कि होल अपने अकॉर्डिंग और पानी ऐसे ही गिर रहा है। ये हो गया ज़मीन का लेवल, समझ ले, ठीक है, ओके। अब इसमें आप अपने हिसाब से सारा ऑब्जर्वेशन लिखो यार। देख, जैसे ये होल क्या हाइट पे है, y1 हाइट पे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, उसको नाम दे देते हैं A1। यहाँ से जो बाहर आ रहा है उसकी स्पीड को बोल देते हैं V1। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का सीधा टच हो रहा है ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, सिंपल है। अब जैसा सीन यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही एक और बड़ा क्रॉस सेक्शन इधर दिखता है, देखना पड़ता है। सर आपको कैसे पता क्रॉस सेक्शन है? वाह भाई वाह। पानी का टंकी, तू साइड में से देख रहा है होल को, टंकी के ऊपर जाके भी तो देख ढक्कन खोल के, हाँ यार पानी इज देयर, चलो इसमें होल कर देते हैं। तो तू ऊपर से देखेगा तो तुझे पानी का पूरा एक लेयर बिछा हुआ नहीं दिखेगा क्या? तेरी नजरों के सामने कि इतना पानी भरा पड़ा है, अरे बाप रे, चलो होल करते, तो 2 दिन तक निकलता ही रहेगा। तो देखने का नजरिया वहां जाके भी तो देखो, तो देखा ऊपर से। अब मान लो वो टंकी आपका ऐसा गोल है, तो वो जो आपको ऊपर से दिखेगा पूरा सर्कल दिखेगा पानी का, दैट विल बी योर पाई आर स्क्वायर। अब मान ले हर किसी की टंकी गोल नहीं होती भाई, किसी की टंकी ऐसे स्क्वायर है, तो वो जो दिखेगा दैट विल बी योर एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, एरिया। एरिया अलग अलग ले सकते हो आप, लेकिन अभी मैं उसको कॉमन नाम क्या दे देता हूँ, A2। क्या नाम दे देता हूँ? जिसका टंकी गोल है वो पाई आर स्क्वायर लेगा, जिसका टंकी स्क्वायर है वो L इंटू एल लेगा, और जिसका टंकी रेक्टेंगल है L इंटू बी लेगा। इसके अलावा भी किसी शेप का टंकी रखते हो भाई घर पे? तो बता दो। हमारे यहाँ तो ये 2 टाइप की टंकियाँ होती है, या गोल होती है या स्क्वायर होती है, या अरे रेक्टेंगल होती है। ट्रायंगल टंकी कोई नहीं रखता भाई, प्लीज जिंदगी को जिंदगी रहने दो। चल आजा आजा आजा। तो यहाँ का एरिया ले लेते हैं A2, और इसकी हाइट क्या ले लेते हैं Y2। Y लो, H लो, अरे वर्टिकल है ना, तो Y एक्सिस पे ले रहा हूँ, H भी ले सकता हूँ, नो इशू। अब यहाँ पे कोई स्पीड होगा, जैसे यहाँ से तो बाहर आने वाले का स्पीड दिख रहा है, यहाँ पे कोई स्पीड होगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये पानी धीमे धीमे नीचे आएगा ना, मान लो धीमे धीमे आता है लेकिन कुछ तो स्पीड तो है, तो लिख दो V2। अच्छा, यहाँ एटमॉस्फेयर का टच नहीं, बंद है ये, तो प्रेशर को P2 ले लो, ठीक है, नाम दे। और P2 को अपन PA नहीं लिख सकते। समझ में आ रही है कि समझ में से जा रही है? तो इतना सा आसान चित्र है और इतनी आसान बातें अपने को ऑब्जर्व करके लिखनी है बस, ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आगे जाके, क्लोज टैंक, ओपन टैंक, फिर टॉरिसिली पे भी बात करेंगे। एक मिनट, अरे एक चाय का बोल दो ना प्लीज, थैंक यू। हाँ बराबर है, ये सब बातें डिस्कस करूंगा, और बहुत अभी 5-10 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा इसका, कुछ टफ नहीं है। टाइम इसमें लेना था अपने को, मैंने ले लिया। चलो पॉइंट लिखते हैं, स्टार्ट करो। क्या दिख रहा है फिगर में? आलिया भट्ट नहीं दिख रही है। चल जस, क्या दिख रहा है फिगर में? रुक, जस को क्या दिख रहा है फिगर में? मुझे क्या लाना है, तुझे क्या दिख रहा है? अरे यार ये कैसा बच्चा है, बोले सर आपको क्या लाना है, मतलब मुझे जो लाना है वही दिखेगा। मैं बोल दूं मेरे को आलिया भट्ट लानी है यहाँ पे, तो तू बोलेगा सर आलिया भट्ट दिख रहा है, व्हाट इज दिस? हाँ, तुझे जो दिख रहा है वो बोल। सबसे पहले तो एक टंकी दिखेगा, उसके अंदर लिक्विड दिखेगा, तो लिख ना इन फिगर as shown in figure, the schematic drawing of a tank. Consider a tank filled with the liquid. In figure, a tank या कंटेनर लिख सकते हो आप, filled with, पानी ही होना जरूरी नहीं है। हालांकि टंकियों में हमारे यहाँ पानी ही भरा जाता है, ऐसा कोई टंकी नहीं देखा कि जिसमें शरबत भर दिया हो तो लोग नल चालू करके पीते जाए, तो पानी ही लेते हैं। लेकिन अभी हम लिक्विड लिखेंगे इसको, ओवरऑल लिक्विड पे बात हो रही है ये। तो इन फिगर अ टैंक फिल्ड विद लिक्विड, ठीक है, ओके। हेलो हेलो, फोकस फोकस, वी कैन नॉट वेस्ट द टाइम।
अब यहाँ पे ये दो क्रॉस सेक्शन है, इसको नाम दे दो पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो यहाँ से दो डिपार्टमेंट बना दो, पॉइंट 1 के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट 2 के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। बैठना पड़ेगा, खड़े रह के नहीं लिख सकते, जगह कम है। हाँ रुको, हाँ चलो भाई, हेलो कैमरामैन, थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। अब पॉइंट 1 के बारे में क्या आपको जो दिख रहा है वही लिख रहा है मैं। क्या दिख रहा है कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज V1, प्रेशर इज P1 एंड इट्स हाइट इज Y1 फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। सिंपल हो गए। 4 पॉइंट लिख पाओगे कि सारा लिख के दूं अपनी भाषा में? ठीक है। दूसरे पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, स्पीड V2, प्रेशर P2 और Y2। हो गया इतना बस। चित्र विद्यार्थी का मित्र, चित्र देखा तो लिखना आसान लगा ना एकदम अपने को। अब कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस पे बात करते हैं कि यहाँ पे इस ड्राइंग में क्या क्या फिगर अवेलेबल, क्या क्या चीजें अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो आगे जाके इस थियरी में। सबसे पहले मेरे को तो कंटिन्यूटी इक्वेशन दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? A1 V1 A2 V2 दिख रहा है कि नहीं? A1 V1 A2 V2 दिख रहा है ना? दिख रहा है तो लिख के रखो। मैं ये नहीं बोला कि इस कंटिन्यूटी इक्वेशन की इस थियरी में जरूरत है, मैं तो अपना ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं कि मुझे इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहला मुझे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये रहा A1 V1 A2 V2। इसको नोट डाउन करके रख दिया, काम आएगा अपनी कभी थियरी में। नहीं आता है तो भी रहने दो। और कुछ दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है मुझे जनरली कि अपने टंकी जनरली बड़ा होता है टैंक, है ना, और होल छोटा होता है, उसका कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा है। तो मान लो ऐसा हुआ कि आपका होल छोटा सा पिन होल टाइप है और टंकी बहुत बड़ा हुआ, तो लिखो इफ A2 इज डबल ग्रेटर देन A1। तो इसका मतलब तो समझ रहे हो ना आप? A2 मतलब ये वाला रेंज बहुत बड़ा है और ये होल बहुत छोटा है, तो कहाँ फर्क पड़ेगा? चलो बताओ। वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। कौन सी वेलोसिटी? ये बाहर निकलेगा और उसमें भी फर्क पड़ेगा। ऊपर हाँ सीधा जल्दी जाएगा ही नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तू क्या बोला प्रजापति? वो पानी जो ऊपर भरा है उसकी वेलोसिटी कम होगी और ये फटाफट। क्या बात है, वेरी गुड। तो बस आपको आता तो है सब कुछ, तो क्यों पढ़ने आते हो यार? क्यों पेमेंट दे रहे हो? कल से दो मत। ए बिना चेक के तो यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलेगा, ठीक है? सुनो, अच्छा ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, वेरी गुड, कि ये सर बहुत बड़ा एरिया हो गया और ये होल बहुत छोटा है, तो होल में से पानी निकल निकल के थक जाएगा, लेकिन ये नीचे आता हुआ अपने को दिखेगा नहीं। ये दिखेगा ही नहीं कि डाउन हो रहा है। हाँ, तू 5-7 घंटे बाद वापस आ तो लगेगा कि थोड़ा सा लेवल डाउन हुआ है, लेकिन तू कंटिन्यूस देखेगा तो तुझे लगेगा ही नहीं कि पानी नीचे उतर है, क्योंकि कितना बड़ा रेंज है पानी का और होल आपका छोटा सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इफ द सिचुएशन इज A2 डबल ग्रेटर देन A1, वी कैन टेक V2 ऑलमोस्ट 0। मतलब यहां से पानी का नीचे उतरने का स्पीड इज ऑलमोस्ट 0। हुआ कि नहीं? अच्छा ऑब्जर्वेशन हुआ कि नहीं? अब कुछ और देखते हैं इसमें। कंटिन्यूटी लग गया तो बर्नौली क्यों नहीं लगाए? लगा लेते हैं बर्नौली के लिए। देखो प्रेशर चाहिए दोनों का। सुनो, लगाने से पहले थॉट लगाओ कि कहाँ कमी पड़ेगी। प्रेशर चाहिए तो यहाँ का P1 है, यहाँ का P2 है अपने पास। हाँ, प्रेशर तो है। फिर रो जी एच दोनों की हाइट चाहिए, पता है सर, इसका Y1 इसका Y2। फिर स्पीड चाहिए V1 V2, तो सारा डेटा अवेलेबल है ना, तो बर्नौली भी लो तो सही, कुछ काम आएगा। तो चलो बर्नौली लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या था? P प्लस रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन सामने भी लेना है। P प्लस, बस अब ये खत्म होने आया अभी, यहाँ पे 1 1 1 2 2 2। क्या डेंसिटी को भी 1 2 लेना है? डेंसिटी कहाँ से सेम है? अरे वही तो बाहर निकल रहा है। जो यहाँ भरा है वही यहाँ से निकल रहा है साहब।
वो पानी ही है तो डेंसिटी वही रहेगा, ठीक है, गुड। तो चलो अब एक मिनट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो आपने बोल दिया ऑलमोस्ट जीरो है V2, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बर्नौली ले रहे तो V2 जीरो है, तो ये टर्म तो गया, अगली बार लिखेंगे नहीं इसको। इंटरेस्ट कहाँ है आपका? अच्छा एक मिनट रुको, ये क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इतना चेंजेस तो लिख दूं मैं, रुको, PA रो जी H1 नहीं, Y1 Y2 नाम दिया है थियरी में अपन ने, Y1 एंड Y2, यस, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस रो जी Y2। ये दो चेंजेस कर दिए, देखो इसको जीरो ले लिया तो आया ही नहीं, इसको क्या ले लिया? PA। अब थोड़ी जगह चाहिए भैया, है जगह, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, है जगह, हो जाएगा काम। अब भाई, हाँ Y1 ही तो लिखा है। अरे यार जिंदगी है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा डोंट माइंड। शाहरुख खान का डायलॉग था ये, शायद ये मूवी आई तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। DDLJ। आप लोग क्या उम्र के हो? 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये शायद 20-25 साल पहले आई थी मूवी, ठीक है, चलो जाने दो। ये इतना इक्वेशन बच गया आप ले दे के अपने पास। अब इसमें भी कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या? है तो लगाते हैं यार। चलो देखो क्या दिमाग लग सकता है, अपना फोकस कहाँ है, क्या ढूंढने निकले थे अपन? किसका वेलोसिटी? तो ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी ढूंढना था, तो बाहर आने वाले लिक्विड का वेलोसिटी क्या है? V1 है कि नहीं? तो V1 ढूंढना है ना, तो अपना सारा फोकस V1 पे, तो इस टर्म पे सारा फोकस पकड़ के रखो, तो इन दोनों को कहाँ? उधर डाल दो। चलो आ जाओ, अब आसान सा गणित और खेल खत्म। हाफ रो V1 स्क्वायर P2 माइनस PA रो जी Y2 माइनस Y1। बोलो समझ में आ गया ना? इतना तो डायरेक्ट मैथमेटिक्स। क्या आया, चाय आया क्या? लेक्चर चालू है, आप लोगों को इतना क्या अर्जेंट होता है यार, होल्ड नहीं कर सकते? जाने दो, आ जाओ, क्लियर है ये? अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है कुछ। Y2 माइनस Y1 कहाँ हो रहा है? खड़े होना ही पड़ता है यार, पूरी थियरी बैठे बैठे पढ़ा दूं ना, ऐसा नसीब नहीं है। देख Y2 Y1 कहाँ दिख रहा है? ये रहा Y2, ये रहा Y1, तो ये वाला जो रेंज है ये हो जाएगा ना Y2 माइनस, जिसको हम H बोल दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ क्या हो गई अपनी? H। क्या हो गई डेप्थ? H। नीचे से देखो तो हाइट है, ऊपर से देखो तो डेप्थ है H, तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं H से। चलो आ जाओ, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H। इसको पीछे लिखता हूँ थोड़ा, है ना। अभी जो नीचे 2 था उसको ऊपर दे दूँ, इधर भी और इधर भी, फिर इधर बाजू में रो था उसको दोनों के नीचे दे दूँ। अरे सिंपल मैथमेटिक्स है यार डर क्या रहे हो? रो रो कैंसिल, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस 2 P2 माइनस PA अपॉन रो। अब स्क्वायर हटा दो, हाँ आंसर आ गया। बोलो कहाँ टफ था थियरी? अपन ने बातों बातों में थियरी कवर कर लिया। अपन क्या कर रहे थे? सिर्फ सिचुएशन पे बातें कर रहे थे कि एक टंकी है, एक होल है, होल दिखा, वैसे ये सारे टर्म्स याद आ गए। तो अपन बातें ही कर रहे थे कि इसमें देखो कंटिन्यूटी भी लग सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें बर्नौली भी लग सकता है। वैसे बातें करते करते हम अपने आंसर तक पहुंच गए। ऐसे ही आपको पढ़ना होता है घर पे। थियरी पढ़ते वक्त अपने आप से बातें किया करो कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अब इस थियरी में देख और थोड़ा पेचीदा करते इसको। एक सिचुएशन और, मान ले यहाँ का प्रेशर बढ़ गया बहुत, तो यहाँ का प्रेशर बहुत बढ़ गया तो वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो जीरो ही ली अपन ने, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा ना। हाँ ठीक है, उस पर बात नहीं कर रहे हम। प्रेशर बहुत बढ़ गया तो इसको बहुत दबा दिया तो ये रेंज कम हो जाएगा। उसकी वजह से इस फॉर्मूले में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन 1, इसके अलग अलग ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन 1, इफ P2 इज वेरी हाई
If P2 is very high, you can take your root 2gh as 0. So your V1 will be under root 2 P2 minus PA डिवाइड बाई रो. ये फॉर्मूला बन जाएगा इतना छोटा सा. यस थैंक यू. ये हो जाएगा. अब ये तो ऐसा सिस्टम कहाँ होता है पता है? रॉकेट के अंदर होता है. अब आप बोलोगे सर रॉकेट में कैसे ऐसे होता है? रॉकेट में कहाँ से पानी बाहर आ रहा है? ए भाई, हेलो भाई साहब, थोड़ा शांति रखो. मैं चाय पी लूँ, ठंडा हो जाएगा मेरा. तब तक वीडियो को पॉज कर दो आप. चलो स्टार्ट करते हैं. हाँ हो गया चाय पानी. तू आयुर्वेदिक की गोली खा के आएगा. देखो ये रॉकेट में ऐसा सिस्टम होता है. अब रॉकेट में कहाँ होता है सर? उसमें कौन होल करता है, पानी निकलता है? अरे भाई साहब, बात सिर्फ पानी की नहीं है. रॉकेट का जो धुआं निकलता है ना, जूम, और रॉकेट जूम, वो जो धुआं है दैट इज ऑल्सो फ्लूइड. इट इज अ गैसियस फॉर्म. चैप्टर के पहले दिन बोला था कि लिक्विड और गैस सब फ्लूइड है. तो रॉकेट के नीचे से जो निकलता है ना, इट इज ऑल्सो फ्लूइड, है कि नहीं? उसके अंदर ये होता है, प्रेशर बढ़ा देते हैं. वही. तो ये रॉकेट के अंदर यही सिस्टम से काम होता है. ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो मेरा ये टॉपिक रह जाएगा, तो जाने दो. रॉकेट पे फिर कभी बात करेंगे. हालांकि रॉकेट पे अच्छी बातें अपन ने चैप्टर 6 में कर ली है. चैप्टर 5 में हाँ पूरा रॉकेट पे तो पढ़ाया हुआ है यार. क्या क्या था उसमें? रॉकेट प्रोपल्शन पे पूरा पढ़ाया हुआ है. यस चलो आ जाओ. अब ऑप्शन 2 आज का आखिरी ऑप्शन. तो इसके बाद एक और ऑप्शन है, सीधा घर या दोस्तों के साथ घूमना. हम साइंस वाले सर सीधा घर जाते हैं. चलो ऑप्शन 2. मान लो ये कंटेनर आपका जो टंकी है, कंटेनर बोलना इज ए गुड, लिखने में भी कंटेनर, लेकिन टंकी बोलने में फील आता है. हमको सीधा दिखता है कि हाँ ऐसा कुछ पानी का भरा हुआ फील आता है. अपनी मदर टंग में बात करने से फील आता है. देखो मान लो ये टंकी ऊपर से खुला है, ढक्कन खुल गया. टंकी खुला है तो किस चीज को फर्क पड़ेगा? हाँ अरे वाह, क्या स्टार बैच को पढ़ा रहा हूं. झंडे गाड़ दिए आप लोगों ने. ये ढक्कन यहां से खुल गया ना, तो ये सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा कि नहीं? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो P2 और PA इक्वल हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. वेरी गुड. हाँ तो P2 बिकम्स PA, सो स्पीड बिकम्स रूट 2gh. अब कुछ जाना पहचाना लग रहा है. हाँ फ्री फॉल का स्पीड, ये तो कहीं पढ़ा हुआ है साहब. फ्री फॉल चैप्टर 3 फ्री फॉल का स्पीड है. तो यार ये तो सब लास्ट में आके कनेक्ट हो गया पूरा थियरी. अब देखो क्या कनेक्शन है. टॉरिसिली ने बताया था ये टॉरिसिली का लॉ भी अब ले सकते हो. देखो क्लोज पे बात कर ली, रॉकेट टाइप सिस्टम, फिर ओपन पे बात कर ली, अब टॉरिसिली पे बात कर लूँ लास्ट. टॉरिसिली ने यही बोला था. ये टॉरिसिली को जानते हो ना? इवांजेलिस्टा टॉरिसिली, वो कांच का नली लेके आए थे, उसमें मर्क्यूरी डाल के उल्टा करके मर्क्यूरी के कंटेनर में डाल दिया था. अच्छा बड़ा हाँ हाँ करते हो. रुको 1 मिनट, रुक. चल प्रथम बता बेटा, टॉरिसिली की वो जो नली थी उसमें मर्क्यूरी का हाइट क्या आया था? तो तू हाँ हाँ क्यों बोल रहा है? पीछे से बोल रहे थे ना. चल दीपक बता, टॉरिसिली की नली में हाइट कितना आया था मर्क्यूरी का? क्या बात है, वेरी गुड. तू इसके बाजू में बैठता है, सीख, कुछ सीख. नाम तेरा प्रथम है, आता लास्ट है. टॉरिसिली की वो नली में 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का हाइट आया था, है ना? ठीक है चलो, तो हम टॉरिसिली को जानते हैं. ओके वेरी गुड. तो उनका ही लॉ था ये कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के स्पीड की जितना ई फ्लक्स का स्पीड होता है व्हेन इट इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम एनी होल, बट द कंडीशन कंटेनर मस्ट बी ओपन फ्रॉम द अपसाइड. कंटेनर आपका ओपन होना चाहिए. मेरे को तो बहुत इजी लग रहा है. देखो यहाँ से जो पानी बाहर है ना, उसका स्पीड क्या मिल गया अपने को? रूट 2gh. क्या मिल गया? अब ये याद रह गया मामला, जैसे पाइथागोरस अपने को याद रह गया है ये मामला. अब कि कहीं भी आप होल कर दोगे बाहर आएगा वो रूट 2gh होगा स्पीड. बाहर आते वक्त सिर्फ हाँ वो इनिशियल स्पीड, फिर आगे जाके तो स्पीड के तो बहुत नखरे भाई. आगे जाके तो वेलोसिटी है तो डायरेक्शन बदलेगा,
मैग्नीट्यूड बदलेगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट सब कैलकुलेट होगा, समझा कि नहीं? व्हेन इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर इट हैज द इक्वल स्पीड ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाइट। इस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, वो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका जो स्पीड होगा उतना ही स्पीड इसका भी होगा। सिंपल, ये है टॉरिसिली लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई थिंक इट वॉज अ गुड लेक्चर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टाटा, टेक केयर, आओ जो।